नमस्कार, आपको बता दें कि पिछले 22 वर्षों से भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने वाले अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने आज सिल्वर ओक इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में वार्षिक आजीविका ज्ञान कार्यक्रम फ्यूचर ऑफ लाइवलीहुड्स का आयोजन किया। शुरुआत मुख्य अतिथि के मुख्य भाषण से हुई। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामले, भारत सरकार, इस कार्यक्रम ने महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में उभरती कमियों, कार्यबल में विकलांग महिलाओं को शामिल करने और दूरगामी प्रभाव को संबोधित किया। अगले दशक में उनकी आजीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। AIF के पुरस्कार विजेता फ्लैगशिप लाइवलीहुड्स प्रोग्राम मार्केट अलाइन स्किल्स ट्रेनिंग फ्यूचर ऑफ लाइवलीहुड द्वारा संचालित 130 क्षेत्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉर्पोरेट्स को एक साथ लाया गया ताकि CSR की उभरती भूमिका को खोलकर महिलाओं के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सके। को बढ़ावा, उनकी आजीविका। मार्केट अलाइन स्किल्स फाउंडेशन द्वारा सह आयोजित इस कार्यक्रम में इकोसिस्टम पार्टनर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC सह मेजबान के रूप में, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन विशेष भागीदार के रूप में और IFORIS इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी एक साथ आए। स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स और वाधवानी फाउंडेशन नॉलेज पार्टनर्स के रूप में। उद्घाटन सत्र में श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामले, भारत सरकार, मैथ्यू जोसेफ, कंट्री डायरेक्टर, AIF के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के रूप में महिलाओं को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। ड्राइवरों को उनकी आजीविका आकांक्षाओं का समर्थन करके कार्यक्रम में दर्शकों को संबोधित करते हुए उनके शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सत्र ने कहा कि महिलाओं के मुद्दों को देखना एक विभाग के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इसे हर विभाग का हिस्सा बनने की जरूरत है और यह सबसे बड़े बदलावों में से एक रहा है। शासन में आ गए हैं। संवाद में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के बीच इस तरह के प्रवचन महिलाओं की सफलता के लिए रोडमैप तैयार करेंगे और उनकी आवाज, एजेंसी और अर्थपूर्ण भागीदारी को बढ़ाएंगे। घर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तक सभी स्तरों पर आर्थिक निर्णय लेना। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि डॉक्टर शालिनी रजनीश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना, कार्यक्रम निगरानी और सांख्यिकी विभाग, कर्नाटक सरकार ने कहा, जबकि सामाजिक क्षेत्र कई चुनौतियों का समाधान कर रहा है और कौशल और उद्यमिता विकास के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा कर रहा है, तक पहुंच में सुधार कर रहा है। पूंजी और बाजार, अतिरिक्त राजस्व खोलना धाराएं महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मेरा नाम शेर अली है। मैं डायरेक्टर कम्युनिकेशंस हूँ अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के लिए। क्या कार्यक्रम था मैम आज? जी, जैसा आपको पता है, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन जो है वो एजुकेशन, लाइवलीहुड और पब्लिक हेल्थ के थीमेटिक एरियाज में काम करती है। आज जो हमारा इवेंट था वो फ्यूचर ऑफ लाइवलीहुड्स था। वो हमारे मार्केट अलाइन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का एनुअल नॉलेज इवेंट है, जहां पे हम 150 सेक्टोरल एक्सपर्ट्स, अकेडमिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट्स, सिविल सोसाइटीज को इकट्ठा लेके आए हैं एक छत के नीचे, ताकि हम विमेन के लाइवलीहुड को कैसे एडवांस कर सकते हैं इसके बारे में डिलिबरेट करने के लिए। वो हमारा मिशन और विजन ही हमें इस तरीके इस राह पे ड्राइव करता है कि हमारा गोल, एकलौता एम ही ये है कि पावर्टी जो है मल्टी डायमेंशनल है और पावर्टी को एलिविएट करने के लिए हमें वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, उनको बढ़ावा देना होगा। सो वुमेन के लिए हम ये सारे जो थीमेटिक एरियाज मैंने आपको बताया, फ्रॉम एजुकेशन टू लाइवलीहुड टू पब्लिक हेल्थ, हम इन तीनों चीजों पे काम करते हैं। हमारा मेन फोकस होता है कि जितनी भी मार्जिनलाइज और डिसएनफ्रेंचाइज कम्युनिटीज और ग्रुप्स हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इवन आज का जो थीम है वो पहली बात तो एक्सप्लोर करता है कि CSR का क्या रोल है वुमेन के लाइवलीहुड में इन द पोस्ट कोविड एरा। कोविड के बाद जो सॉर्ट ऑफ रिग्रेशन आया सबके एक्सेस टू डिग्निफाइड एंड डिसेंट लाइवलीहुड में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में कि वो अपना काम खुद का कर पाए, उसके लिए कैसे एनेबल कर सकते हैं। तीसरा, हम वुमेन इन डिसेबिलिटी, उनका डबल इम्पेडिमेंट होता है। पहला तो वुमेन होने का इम्पेडिमेंट और दूसरा उनकी डिसेबिलिटी का इम्पेडिमेंट। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया। अगर आपने हमारी एग्जीबिशन देखी होगी तो आपने रियलाइज किया होगा कि हमने ऐसा टेक डेवलप किया है, हमने ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, उसका नाम है इंक्लूसिव जॉब्स रादर, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि हम उन एम्प्लॉयर्स और कॉर्पोरेट्स को लेके आए जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स हैं, और हम उन लोगों को लेके आए जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया ताकि पीपल विद डिसेबिलिटी डू नॉट स्ट्रगल। उनके लिए हमारा
naukri.com या monster.com शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको अगर वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर नहीं बैठा तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और हमने ऐसी वेबसाइट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है विच इज सर्टिफाइड, विच इज AAA सर्टिफाइड, मतलब वो मोस्ट इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है। तो अगर कोई विजुअल एम्पावरमेंट का बंदा उस वेबसाइट पे जाता है तो वो आपसे वॉइस में इंटरेक्ट कर लेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो आप उसको क्लिक करेंगे कि मैं विजुअली इंपेयर्ड हूँ, उसके बाद वो आपसे द प्लेटफॉर्म विल टॉक बैक टू यू एंड देन लीड यू टू योर काइंड ऑफ राइट जॉब। मेरा नाम रूपाली है और मैं मास्टरकार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ काम करती हूँ। और यहाँ पे जो अभी बात हो रही है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात हुई है। और जो अभी हमने ये यहाँ पे अंदर आप लोगों ने भी सुना होगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा औरतें आके कंट्रीब्यूट कर सके फॉर्मल इकोनॉमी में। सो जितना हम उनको पुश कर पाएंगे, जितना हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाएंगे, डिजिटाइजेशन का फायदा उठा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा औरतें बिजनेस शुरू कर पाएंगी अपना और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगी। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ये हमारे वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर हैं। दे आर ऑल्सो इनटू द एस्पेक्ट ऑफ स्किलिंग पार्टनर हैं। तो स्किलिंग में हम एक साथ काम करते हैं। वी आर वर्किंग ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स विद देम। अभी बॉम्बे में एक प्रोजेक्ट था विच वर्किंग ऑन देयर इज इवन सिटी बैंक प्रोजेक्ट विच वी डिड टुगेदर। और इसमें हम इनके साथ क्या करते हैं कि AIF जो है वो डोमेन स्किल कराते हैं और हम उन्हीं बच्चों को जो सॉफ्ट स्किल चाहिए उसके ऊपर ट्रेन करते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके वी वर्क ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर फॉर रिमोट जॉब्स। जो ये रिमोट जॉब्स वाला पार्ट है, जो जैसे आप घर बैठे काम कर सकें, उस एरिया में हम उनके साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट और उन स्टेट्स में काम करते हैं। मेरा नाम पिया बहादुर है। मैं CEO को फाउंडर मेरा बिल्स की हूँ। मेरा बिल्स एक सॉफ्टवेयर बनाता है जो हमारी जो बहनें हैं, जो रूरल विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो गांव में काम करती हैं, उनके साथ काम करके उनके जो बिजनेस को मैनेज करने का तरीका है, उनका आय है, खर्च है, कितना मुनाफा हुआ, उसे कितने पैसे बाकी हैं वगैरह, उनको हेल्प करते हैं मैनेज करने में। AIF ऑफ कोर्स वो लोग एक बड़ी स्तर पे इनको सपोर्ट करते हैं और ये जो नए आइडियाज है, जो टेक्नोलॉजी है, जो तरीका है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने का, वो लोग फैसिलिटेट करते हैं। तो हम लोग AIF के साथ उस तरीके से पार्टनर करेंगे। मेरा नाम कामिल सांगी है। मैं डायरेक्टर लाइवलीहुड्स और CEO ऑफ मार्केट अलायंस स्किल्स फाउंडेशन हूँ। देखिए, AIF के बारे में यही कहना है कि हर तरीके से पहले गवर्नमेंट के साथ, मार्केट की रियलिटीज के साथ और साथ में कम्युनिटी के साथ, इन तीनों को साथ लेके हम हमारे सारे प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। जहां पे गवर्नमेंट ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, उन इन्वेस्टमेंट्स को डुप्लीकेट ना करते हुए हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को हम सपोर्ट करें। और इसी वजह से स्टेट और सेंट्रल लेवल पे हमारे ये सब टाई अप्स हैं। और उसी के साथ साथ जैसे कि कहा जाता है कि मार्केट अलाइंड रहना चाहिए, जो हर शहर के अंदर, हर ज्योग्राफी के अंदर जो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है वो अलग रहती है। इसलिए हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो इस तरह से होता है कि उस कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इंटरवेंशन बनाएं। मेरा नाम ऋषिकेश पाटनकर है और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ CSC एकेडमी का। CSC एकेडमी CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज का एक अंग है। आज देश में लगभग 5,75,000 कॉमन सर्विस सेंटर चलाए जाते हैं। इसके जरिए करीब 200 से ज्यादा सरकारी सर्विसेज और गैर सरकारी सर्विसेज हम गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ हमने कोविड के दौरान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, जिसमें लगभग 16 लाख लोगों को कोविड वैक्सीनेशन और उनका मोबिलाइजेशन ये कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू कराया गया था। तो ये एक AIF के साथ हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके साथ साथ AIF के साथ हमने कुछ लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट किए हैं और आज मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी है, जहाँ पर हम लाइवलीहुड्स और महिला को कैसे सशक्तिकरण किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं आगे देखता हूं कि हम AIF के साथ और इसी तरह के कई सारे एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे। This is Usha Venkataranju. I'm a data scientist by profession. Currently, I'm a chief research officer at XR Protocol. Today's program was tremendous. I had great insights from Dr. Shalvi Rajneesh, coming from Karnataka, where she was highlighting a lot of tremendous jobs done by the Karnataka government, and Honorable Union Minister Smriti Irani, and the great lineup of panelists all brought together by American Indian Foundation at a short span of time. A brilliant event, and I'm thankful and grateful for attending it here. For people who are not able to attend it, please watch the live stream. Thank you. आज का कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी था इस हिसाब से कि
टेक्नोलॉजी के जो चेंजेस आ रहे हैं एआई से रिलेटेड और बहुत सारे, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी और नॉन डिसेबल्ड की परफॉर्मेंस करीब करीब बराबर लाते जा रहे हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वो बहुत बढ़ रही है। और इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे ताकि अवेयरनेस जो टेक्नोलॉजी की है इससे रिलेटेड जो डिसेबल्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी आराम से यूज कर सकते हैं और सेम टास्क उसी प्रोफिशिएंसी से परफॉर्म कर सकते हैं। कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो 15% पॉपुलेशन इस देश में पर्सन विद डिसेबिलिटी है, लोग भी करीब 15 से 20% है। तो उस पर्सपेक्टिव को हम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के यूज से, इस पर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन था, ताकि कंपनीज ज्यादा अवेयर हो और ज्यादा से ज्यादा इसको अडैप्ट करें टेक्नोलॉजी को, ताकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्प्लॉय कर सके। My name is Vivek Mishra. I'm the Director for Support for Microsoft Technologies. I'm here as a part of the panel, which is to increase the livelihoods for people with disabilities. And this is a platform that AIF has provided. I think it's a beautiful opportunity where many organizations today are working cohesively on building a narrative around how do we build more inclusion for people with disabilities. So that's a journey that we're associated with. I love the work that AIF is doing and extremely proud of what they're able to achieve through these programs. My name is Kirti Paliwal and I am head training content and systems for the American India Foundation. And today's program actually what I was a part of focused on disability inclusion and how technology enables persons with disabilities to participate in workforce. So that is what we spoke about. There was low cost solutions that we are also displaying here. You can also capture that, and a lot of initiatives that AIF has taken, like an inclusive jobs portal that AIF is developing, which is going to be India's first highly accessible portal which person with any kind of disability can access. By saying that, all our initiatives, we cannot work in silos. We all have to work together as one unit if we want to bring about any change, and we need to develop an ecosystem, be it NGOs, corporates, or persons with disabilities, or policymakers from the government. All of us have to come together and bring about this change, build an ecosystem. NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।